हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू के स्टूडेंट्स जो हैं वो असाइनमेंट के फर्स्ट पेज में क्या डिटेल्स मेंशन करें। ऐसा क्या लिखना चाहिए कि एग्जामिनर आपके मार्क्स ना डिडक्ट करे। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि क्या हम फर्स्ट पेज प्रिंटेड फॉर्म में रखें या फिर हैंड रिटन लिखें। ऐसे जितने भी बेसिक डाउट्स होते हैं असाइनमेंट्स को लेकर, हम वो इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप एक इग्नू के स्टूडेंट है तो। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे चैनल पर न्यू है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो अपलोड होने की आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इग्नू में 2 टर्म्स में हम असाइनमेंट सबमिट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे एग्जाम्स 2 सेशंस में कंडक्ट कराए जाते हैं, एक जून सेशन में एंड एक दिसंबर सेशन में। जो जून सेशन होता है उसके असाइनमेंट की लास्ट डेट होती है सबमिट करने की 31 मार्च। एंड दिसंबर सेशन में अगर आपका एग्जाम है तो लास्ट डेट होगी आपका असाइनमेंट सबमिट करने की 30th ऑफ सितंबर। 30th ऑफ सितंबर। सबसे पहला डाउट तो स्टूडेंट्स का यही होता है कि हमें कौन सा असाइनमेंट सबमिट करना है, कौन से स्टूडेंट्स को कौन से सेशन का असाइनमेंट सबमिट करना है। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप वो वीडियो देख सकते हो कि उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है कि स्टूडेंट्स को कौन से सेशन का असाइनमेंट बनाना होता है। अब नेक्स्ट मेन डाउट आता है कि फर्स्ट पेज पे क्या क्या लिखना है एंड फर्स्ट पेज प्रिंटेड होना चाहिए या फिर हम हैंड रिटन भी लिख सकते हैं। आंसर है कि आप फर्स्ट पेज जो होता है वो आप प्रिंटेड भी लिख सकते हैं एंड हैंड रिटन भी लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास होते हैं, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा कोई भी। बट आपको उसमें क्या क्या मेंशन करना है ये हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसके सिवा कोई एक चीज भी कम नहीं होनी चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में लिखना है तो भी आप ऐसे लिख सकते हो एंड अगर आपको अपने आप लिखना है हैंड रिटन तो भी आप ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हो। सबसे पहला आता है स्टडी सेंटर कोड। आपको स्टडी सेंटर कोड मेंशन करना है अपना। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम आप लिखोगे कि आप कौन से प्रोग्राम से हो। नेक्स्ट आता है आपका एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर सबको अलॉट किया जाता है इग्नू की तरफ से जो 9 डिजिट्स का होता है। आपको वो मेंशन करना होता है अपने फर्स्ट पेज पे। नेम, आप अपना नाम लिखते हैं। कोर्स कोड, कोर्स कोड सबको बताया जाता है, जो भी आपका कोर्स है वो आप कोर्स कोड मेंशन करोगे। कोर्स टाइटल, आपके कोर्स का क्या टाइटल है जिसपे आप असाइनमेंट बना रहे हो आपको वो मेंशन करना होता है। सेशन, सेशन कौन सा है आपका, आप कौन से सेशन में असाइनमेंट दे रहे हो आपको वो भी लिखना है। एड्रेस लिखना है अपना, आपका जो भी एड्रेस है वो लिखोगे। टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल आईडी मेंशन करनी है एंड डेट ऑफ सबमिशन मेंशन करनी है। लास्ट में आपको ऑप्शन बनाना है सिग्नेचर का, जहां आप अपने सिग्नेचर करोगे कि आप ये असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो। अगर आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो आपको ये सारी की सारी डिटेल्स अपने फर्स्ट पेज पर मेंशन करनी होंगी, चाहे वो आप खुद लिखो या फिर आप ये प्रिंटेड फॉर्म में लगाओ। अब ये सारी थोड़ी बेसिक डिटेल्स हैं। कोरोना वायरस की वजह से इस बार थोड़े चेंजेस हो चुके हैं हर किसी के प्रोसेस में। कोरोना वायरस की वजह से इस बार इग्नू ने भी असाइनमेंट्स ऑनलाइन एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए। हालांकि अभी भी ऐसे कुछ रीजनल सेंटर्स हैं जो ऑनलाइन असाइनमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपको अपना असाइनमेंट चेक करना है कि ऑनलाइन सबमिट होगा या ऑफलाइन होगा तो आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपने रीजनल सेंटर में चेक करना कि आपका असाइनमेंट आपका रीजनल सेंटर कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि कुछ रीजनल सेंटर हैं जो सिर्फ ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट करते हैं, कुछ रीजनल सेंटर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन में ही एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड कुछ रीजनल सेंटर्स ब्लेंडेड मोड में एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में जाकर कर सकते हो। आपकी मर्जी रहेगी कि आपको ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन। एक बार देख लेते हैं कि अगर आप ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो आपको कौन सी डिटेल्स मेंशन करनी होंगी। जब भी आप ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने की सोचोगे सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी कुछ अपनी ईमेल पे ही। सब्जेक्ट में आपको इन्फॉर्मेशन लिखना होगा
नेम लिखना होगा अपना, एनरोलमेंट नंबर लिखना होगा, रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर कोड, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड्स लिखने होंगे सारे जो कि असाइनमेंट्स के हैं आपके, अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा एंड अपनी ईमेल आईडी लिखनी होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने ईमेल में मेंशन करनी होगी एंड फिर आप अपने असाइनमेंट को स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे। आपको एक पीडीएफ बनानी है एक असाइनमेंट के लिए, देन आपको ये अपनी मेल आईडीज में अपलोड करनी है। उसके बाद ये भेजना कहाँ है? ये आप सेंड करोगे अपने रीजनल सेंटर्स की मेल आईडी पर या फिर गूगल फॉर्म के थ्रू। ये चीज भी आपको खुद चेक करनी होगी कि आपका रीजनल सेंटर क्या एक्सेप्ट कर रहा है। कुछ रीजनल सेंटर्स ने अपनी ईमेल आईडी दे दी थी बट वो कुछ टाइम बाद फुल हो गई थी तो उन्होंने दूसरी ईमेल आईडी दे दी थी। तो आप लोगों को ये चेक करते रहना होगा कि आपके रीजनल सेंटर में ईमेल आईडीज के थ्रू एक्सेप्ट हो रहे हैं असाइनमेंट्स ऑनलाइन या फिर गूगल फॉर्म के थ्रू। इस प्रोसेस को फॉलो कर आप अपना ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करोगे। मैंने आपको दोनों बेसिक चीजें बता दी हैं। अगर आप ऑफलाइन सबमिट कर रहे हो तो आपको फर्स्ट पेज पे क्या क्या मेंशन करना होगा जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा, एंड अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो आपको अपने ईमेल के सब्जेक्ट में क्या क्या डिटेल्स मेंशन करनी होंगी ताकि आपका असाइनमेंट सबमिशन एकदम सही हो। अब कुछ डाउट्स और होते हैं जो बेसिक डाउट्स होते हैं बट लोग पूछते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में सारे छोटे से छोटे डाउट्स कवर कर रही हूँ। कुछ लोगों का डाउट होता है कि क्या हम असाइनमेंट प्रिंट करवा सकते हैं, वो वैलिड होगा, यानी प्रिंटेड असाइनमेंट्स दे सकते हैं क्या हम? नो, आप कंप्यूटर टाइप डॉट प्रिंटेड असाइनमेंट्स नहीं दे सकते हो। असाइनमेंट्स शुड बी हैंड रिटन ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या मुझे हर असाइनमेंट के आगे कवर पेज लगाना है? यस, आपको हर असाइनमेंट के आगे अपना ये कवर पेज लगाना होगा जिसकी डिटेलिंग्स मैंने आपको शुरुआत में दी है। सपोज कीजिए अगर आपके 4 कोड्स हैं, आप 4 कोड्स के असाइनमेंट्स बना रहे हैं तो आपको चारों के आगे अपना फ्रंट पेज लगाना होगा। ऐसा पूछा जाता है कि क्या हमें सारे असाइनमेंट्स को अलग अलग फाइल में लगा कर देना है या एक ही फाइल में कंपाइल कर दे सकते हैं? आंसर है कि आप बेटर रहेगा कि सारे असाइनमेंट्स को अलग अलग फाइल्स में दीजिए ताकि ये इजी रहे एग्जामिनर के लिए भी इवैल्यूएट करना आपके असाइनमेंट्स को। अब ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कैसा पेपर यूज करना चाहिए हमें असाइनमेंट बनाने के लिए। आप लोग जितने भी असाइनमेंट्स बनाने वाले स्टूडेंट्स हो, आपको A4 साइज की रूल्ड शीट्स यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हम कोई और कलर का पेन यूज कर सकते हैं या हम कौन कौन से कलर्स के पेन यूज कर सकते हैं? आप लोग सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक कलर का पेन यूज कर सकते हैं। आप लोगों को रेड कलर का पेन यूज करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एंड और कोई कलर भी आप नहीं यूज कर सकते हो। ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जिनके ऊपर स्टूडेंट्स को काफी डाउट रहते हैं। आई होप सबके डाउट्स क्लैरिफाई हो गए होंगे। एंड सबसे मेन चीज, आप जब भी असाइनमेंट सबमिट करोगे, चाहे वो ऑफलाइन सबमिट करो चाहे वो ऑनलाइन सबमिट करो, मेक श्योर कि आपको उसकी रिसिप्ट मिल चुकी है। अगर आपको असाइनमेंट सबमिशन की रिसिप्ट नहीं मिली है तो आपको वो चेक करना होगा एंड अपने रीजनल सेंटर से, अगर आप ऑफलाइन ले रहे हैं, असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं आप ऑफलाइन, तो वहां से एक रिसिप्ट मिलती है आपको जो आपको लेकर ही आनी है। एंड अगर आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आती है, या फिर अगर मेल नहीं भी आती है तो ऐसा कहा गया था कुछ लोगों की तरफ से जो इग्नू के ऑफिशियल्स थे कि अगर आपने ऑनलाइन किसी मेल आईडी पे भेजा है एंड वो आपके इनबॉक्स में है तो वो आपकी सबमिशन रिसिप्ट ही कंसिडर करी जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों केसेस में आपके पास सबमिशन का कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। आई थिंक असाइनमेंट से रिलेटेड अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हमारी आईडी है literary_nerds_ और यू कैन मेल अस at nerdsliterary@gmail.com. We will reply you within 24 hours. So don't forget to subscribe our channel Literary Nerds. Stay home, stay safe, stay connected. Thank you and take care.